मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुक़द्दस उलमा इकराम हाज़िरीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। गौसे आज़म वमने बेसरोसामा मदद क़िबलाए दी मदद काबाए ईमा मदद बगिरदाबे बलाफ्तादा किश्ती मदद कुनिया मईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रही या गौसे आज़म मी ज़नम दमदा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम, शायर इस्लाम अतहर जमाली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस से और लाडला बेटा तेरा। आइए सबसे पहले मुखबिर सादिक इमामुल अंबिया मक़सद कायनात बिनाए कायनात वजह तख़लीक़ कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद पाक के गजरे पेश करें। पढ़ लीजिएगा बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर शहंशाह तरन्नुम भाई मोहतरम अतहर जमाली साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक़ बरेली शरीफ से है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अभी चंद रोज़ पहले हम लोग एक ही साथ में थे, दिल चाह रहा था कि हज़रत पढ़ते रहें और हम सुनते रहें। इंशाअल्लाह मेरे फ़ौरन बाद आप हज़रत को समाअत करेंगे। और आप देख रहे हैं नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीरुल क़ादिर साहब क़िबला को आप बीच बीच में समाअत कर रहे हैं। और आप के मस्जिद के खतीब इमाम मेरे करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना अकरम साहब क़िबला और आपके मदरसे के मुदर्रिस आलिम बामल माहिर मुफ़न हज़रत अल्लामा मौलाना राशिदुल क़ादिर साहब क़िबला और तमाम तर दिगर उलमाए किराम मिंबर नूर की ज़ीनत बने हैं। आप इनके नूरानी चेहरों की ज़ियारत कीजिए। चंद मिनट में आपके लूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह जो हमारे मेहमान हजरात हैं हुए उनको समाअत करना है। अगर इजाज़त हो तो एक शेर मैं भी पढ़ दूँ। जी 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 इजाज़त। काहे के झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। सुभान अल्लाह। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। सुभान अल्लाह। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। वो नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से। नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। और जहाँ ने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। जहाँ ने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। हजरात ये महीना आप बाखूबी जानते हैं, जिनको पूरी दुनिया के अंदर सरकार गौसे आजम के चाहने वाले इस महीने को याद करते हैं तो गौसे आजम के नाम से याद किया जाता है। होता है कि नहीं? कौन सा महीना है? बड़ी 11वीं शरीफ का महीना। उसी मुनासबत से चंद बातें मैं करके इंशाअल्लाह मैं रुखसत हो जाऊंगा। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, इसका सीधा साधा तर्जमा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। पीछे वाले यहीं पर है तो बोले किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। अब सच्चे मिलेंगे कहाँ? यूं तो सच्चाई का दावा दुनिया कर रही है। चोर भी कहता है मैं सच्चा हूँ,
डाकू भी कहता है मैं सच्चा हूँ, शराबी भी कहता है मैं सच्चा हूँ, जानी भी कहता है मैं सच्चा हूँ, दूसरी की मिल्कियत पर कब्जा करने वाला भी कहता है मैं सच्चा हूँ, माँ को सताने वाला भी कहता है मैं सच्चा हूँ, बाप को तड़पाने वाला भी कहता है मैं सच्चा हूँ, और जुमे के दिन मस्जिद में जाकर के जूती चुराने वाला भी कहता है मैं सच्चा हूँ। जी जी है कि नहीं ऐसा? सच्चाई का दावा तो दुनिया कर रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सच्चे नहीं है, प्यारे आज भी है सच्चे। अगर सच्चे ना हो तो पूछिए अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब किबला से, हमारे अमाल तो ऐसे नहीं कि हमें एक वक्त का रिस्क मिल सके, ऐसे अमाल हमारे नहीं। कभी तन्हाई में लेटकर तुमने सोचा है आखिर नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजा हम नहीं रखते, ज़कात हम नहीं देते, उसके बावजूद हमें 3 वक्त पेट भर खाना मिलता है। कभी तन्हाई में लेट करके सोचा है तुमने नमाज फजर तुम नहीं पढ़ते, सुबह का नाश्ता तुम्हें मिल जाता है, नमाज ज़ोहर तुम नहीं पढ़ते, दोपहर का खाना तुम्हें मिल जाता है, असर और मगरिब तुम नहीं पढ़ते, शाम का खाना तुम्हें मिल जाता है, नमाज ईशा तुम नहीं पढ़ते, चैन की नींद तुम सो लेते हो। आखिर वजह है तो है क्या? बिस्तर पर लेटकर कभी तन्हाई में सोचा है तुमने कि नमाज फजर नहीं तो नाश्ता कैसा, जोहर की नमाज नहीं तो खाना कैसा, शाम की नमाज नहीं तो फिर खाना कैसा? तो इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि तू तो चैन की नींद सोता रहता है, लेकिन तेरी बस्ती में, तेरे मोहल्ले में, तेरे इलाके में, तेरे शहर में कोई ऐसा भी होता है जो रातों को सोता नहीं बल्कि रो रो के रब की बारगाह में दुआ करता है। अल्लाह की कसम, इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं अरे दुआ वो करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इंतजाम तेरी साथ नस्लों का फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोनों हाथों को उठाकर बोले जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना रफीउल कादरी साहब किबला सरजमीने पूरनपुर जश्न दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अमान ऐसा नहीं कि एक वक्त का रिस्क हमें मिल सके। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि सच्चे नहीं हैं, सच्चे। अगर सच्चे ना हो तो जो हालात है आपकी नजरों के सामने है, वजह यह है कि हमें नजर नहीं आते। यह हमारी अपनी नजर का कसूर है, क्योंकि आप तो बाखूबी भी जानते हैं अगर कोई नमाजी है तो सामने वाला उसे नमाजी दिखाई देगा, और अगर चोर है तो सामने वाला उसे चोर ही नजर आएगा, शराबी को सामने वाला शराबी नजर आएगा। अगर खुद के अंदर खामियां है तो वो इमाम के अंदर निकालने के लिए चला है कि इमाम में ये कमी है, मुदर्रिस में ये कमी है, पहले अपने गले में झांक के देख तुझ में क्या कमी है। इंसान जैसा होता है वो दूसरे को वैसे ही समझता है। आप कहेंगे कोई सबूत है आपके पास तो याद करे वो तारीख कि जब एक मर्तबा पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल आया, और अबू जहल ने आकर के कहा था आप बुराई के करीब है माज़अल्लाह, तुम्हारे और मेरे नबी ने सुना, इरशाद फरमाया सदक़ता, तूने सच कहा। अबू जहल सर पकड़ करके बैठ गया, बात समझ में नहीं आती, लोग गालियां देते हैं, दुआएं देता हुआ चला जाता है, कूड़ा डालते हैं, कपड़े झाड़ता हुआ चला जाता है। आज मैंने चेहरे पे ही बुराई की, कहता है तूने सच कहा, सर पकड़ के बैठ गया अबू जहल। इतने में तशरीफ लाए हजरत अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी जान आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। आका आप कितने हसीन और जमील है, ऐसा बेटा आज तक न किसी माँ ने जना है, न तक क़यामत जन सकती है। इरशाद फरमाता है मेरा पैगंबर सदक़ता, तुमने सच कहा। गुलामाने मुस्तफ़ा दामने नबी पकड़ कर मचल जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमारी जान आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। आका ये बात समझ में नहीं आई। अबू जहल आया, उसने आकर के बुराई की, आपने फरमाया सदक़ता, तूने सच कहा। अबू बकर सिद्दीक आए, उन्होंने आकर के तारीफ की, आपने फरमाया सदक़ता, तुमने सच कहा। आखिर मामला है तो है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्हे बज़ में हिदायत, नौशहे बज़ में जन्नत, साक़िए हौज़े कौसर फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों सुनो सुनो और कान खोल करके सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे शीशे की मान बनाया है, और जब अबू बकर खुद हसीन और जमील है, उन्होंने अपना चेहरा देखा, अबू जहल खुद बदसूरत है, तो वो कहने लगा आप बुराई के करीब है। और हजरत अबू बकर खुद हसीन और जमील है, उन्होंने देखा
जिंदगी ना हुआ है ना ता क़यामत हो सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो याद रखो, ये नजर का कसूर है जो हमें नजर नहीं आते। जाहिर सी बात है, अल्लामा राशिद साहब से आपको मोहब्बत होगी तो इनकी हर अदा आपको अच्छी लगेगी। अल्लामा अकरम साहब से मोहब्बत होगी, इनकी हर अदा आपको अच्छी लगेगी। ये नजर का कसूर है। जिस नजर से आप देखेंगे उसी नजर से आप सामने वाले को पहचानेंगे। ये नजर का कसूर है प्यारे। मतलब ये नहीं कि सच्चे नहीं है, आज भी है सच्चे, लेकिन हमें नजर नहीं आते। सच्चाई का दावा दुनिया कर रही है, लेकिन एक सच्चा तारीख में मैं आपको बताऊं और बात को खत्म करूं। एक अल्लाह का नेक बंदा दरिया दजला को पार कर रहा है। देखा कुछ फल पानी में बह करके आ रहे हैं। इस अल्लाह के नेक बंदे ने एक फल उठाया, दिल ने चाहा, खा लिया, लेकिन जब अपने ऊपर नजर डाली सर से पैर तक कि आज तक तूने एक भी दाना बगैर इजाजत किसी का उठाकर के जबान पे नहीं रखा। जब ये दिल में ख्याल आया, तकवे ने झंझोड़ा, तो आप दरिया दजले के किनारे किनारे दौड़ने लगे। जानते हो किस लिए? कि जिस बाग से ये फल टूट करके आया है उसके पास जाऊंगा और उससे जा करके माफी मांगूंगा। क्या मांगूंगा? तवज्जो आपकी, उससे जाकर के माफी मांगूंगा। ये अल्लाह का नेक बंदा दरिया दजला के किनारे दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। प्यारे 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, तारीख बताती है 12 मील तक दौड़ता रहा। नजर पड़ी, देखा सामने एक बाग है और उस बाग के कुछ दरख्त उस दरिया दजला के किनारे पर जिनकी शाखें पानी की तरफ झुकी हुई, पके पके फल हवा के झोंके से टूट टूट कर पानी में गिर रहे थे। इस अल्लाह के नेक बंदे ने देखा और समझ लिया वो फल कहीं और से नहीं, इसी बाग से टूट करके गया है। बाग के अंदर तशरीफ ले गए, पूछा मालिक कहाँ है बाग का? किसी बताने वाले ने बताया फुला मकाम पर है। ये अल्लाह का नेक बंदा आगे बढ़ा, उस बाग के मालिक के पास पहुंचा और जाकर कहा हुजूर मुझे माफ फरमा दे। क्या कहा? मुझे माफ फरमा दे। बाग के मालिक ने फरमाया भाई खता कौन सी की है तुमने? बेटा कौन सी खता है जो तुम करके आए हो? कहा आपके बाग से कुछ फल पानी में बह करके जा रहे थे, मैंने एक फल उठाया, दिल ने चाहा खा लिया, लेकिन जब अपने ऊपर नजर डाली कि आज तक मैंने एक भी दाना बगैर इजाजत उठा करके किसी का जबान पे नहीं रखा, तो हुजूर वाला आपकी बारगाह में माफी के लिए चला आया। इस बात के मालिक ने देखा और देखने के बाद समझ लिया ये कोई झूठा नहीं बल्कि सच्चा है। सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। फैसला कर लिया ये कोई झूठा नहीं सच्चा है। दिल ही दिल में फैसला किया माफ तो करूंगा, लेकिन अपने आप से जुदा नहीं करूंगा। कहा बेटा हम माफ तो कर देंगे, एक शर्त है हमारी। कहा बोलिए हुजूर वाला कौन सी शर्त है? कहा तुम्हें 6 महीने बाग की रखवाली करना पड़ेगी। 6 महीने हो गए बाग की रखवाली करते करते, 6 महीने के बाद सामने आया, कहा हुजूर माफ कर दे, मुख्तसर ये है। बाग के मालिक ने फरमाया बेटे 6 महीने और बाग की रखवाली करना है। 1 साल हो गया, सामने आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहा हुजूर वाला अब तो माफ कर दे, जो सजा बोली थी पूरी हो चुकी है। इस अल्लाह के नेक बंदे ने जैसे इतना कहा, बाग के मालिक ने देखा और देखने के बाद इरशाद फरमाया बेटे एक शर्त और है, उसे और पूरी करो। क्या फरमाया? एक शर्त और है, उसे और पूरी करो, उसके बाद तुम्हें माफ किया जाएगा। कहा कौन सी शर्त? तो सुने, कहा मेरी एक बेटी है। क्या है? बेटी जो आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, दस्तों से अपाहिज है। तुम्हें उसके साथ में निकाह करना है। क्या करना है? निकाह करना है। थोड़ी देर के बाद ठहरे, यार जिंदगी भर का मसला है कि नहीं? लेकिन फिर ख्याल आया एक सेब बगैर इजाजत खाया था, अगर रब ने पूछ लिया कहां से जवाब दूंगा? कहा हुजूर मुझे मंजूर है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मुझे मंजूर है। ईमानदारी के साथ बताइए आज का होता तो मान जाता?
जी धौलपुर के मेले में देखता रहा है क्या नहीं ऐसा? हाँ, बात बहुत आगे हो जाएगी, जो वक्त मुझे मिला था पूरा हो चुका है, सुन ले। कहा मेरी बेटी है जिसके साथ में तुम्हें निकाह करना है। कहा हुजूर मुझे मंजूर है। मुख्तसर ये है, जैसे ही निकाह हुआ, निकाह के बाद मुलाकात के लिए रूम में दाखिल हुए, उल्टे जैसे ही जाकर के सलाम किया, उस लड़की ने उठ करके सलाम का जवाब दिया, उल्टे कदम वापस आ गए और आने के बाद बाग के मालिक के कदमों पे गिर के कहा हुजूर वाला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लगता है मैं किसी गलत रूम में दाखिल हो गया। कहा मतलब? बोले मतलब ये, जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, सलाम किया, उसने उठ करके सलाम का जवाब दिया। बड़ी हसीन और जमील है वो। बाग के मालिक ने सीने लगाया था और सीने लगाने के बाद इरशाद फरमाया था बेटे परेशान होने की जरूरत नहीं, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही बीवी है, तुम्हारी शरीक हयात है। इस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा हुजूर आपने तो आंखों से अंधी कहा था, कानों से बारी कहा था, जबान से गुनी कहा था, दस्तों पर से फाइज फरमाया था, फिर वो तो बड़ी हसीन और जमील है। अगर सीने में दिल है तो सुनो, इस अल्लाह के नेक बंदा जो बाग का मालिक था, इरशाद फरमाया बेटे सुनो, हमने अंधा इसलिए कहा था कि आज तक हमारी बेटी ने कभी किसी गैर महरम को न देखा, बहरा इसलिए कहा था कि आज तक हमारी बेटी ने कभी गंदे जुमले अपने कानों से नहीं सुने, दस्तपा से बाइज इसलिए कहा था कि आज तक मेरी बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकाला, किसी की बगैर इजाजत अपने हाथ से दाना तक नहीं उठाया। बेटे कोई और नहीं, वो तुम्हारी ही बीवी है। अपने सीने पे हाथ रख के ईमानदारी से बताइए कि जब बाप और माँ इतने बड़े मुत्तकी और परहेजगार हो तो बेटा क्यों ना गौसे आजम पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन पैदा हो? गौसे आजम कौन थे ये? जिन्होंने सेब खाया था प्यारे कोई और नहीं, बड़े पीर सरकार गौसे आजम के वालिद मोहतरम, और जो बाग के मालिक थे वो आपके ससुर थे, और जो ये लड़की ये कोई और नहीं, बड़े पीर सरकार गौसे आजम की वालिदा। अल्लाह की कसम, माँ अपने बच्चों को सिर्फ दूध ही नहीं पिलाती, दूध के साथ साथ किरदार भी पिलाती है, किरदार भी पिलाती है। और अल्लाह की कसम यही वो किरदार है। अगर नूर बीवी ने पिलाया तो सरकारे गरीब नवाज बनकर के चमके। यह किरदार ही की वजह है जो लोगों ने वो मकाम हासिल किया जहां तक लोग सोच नहीं पाते। आज आपके मदरसे से मुकद्दर की बात है आपके लिए कि 4 बच्चे फारिग हो रहे हैं। कितने? 4 बच्चे फारिग हो रहे हैं। इल्म दीन सीखना मर्द और औरत पर फर्ज है। बात लंबी हो जाएगी, बस यूं कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म दीन सीखना फर्ज है। अब माँ की गोद से ही क्यों फरमाया? इसलिए कि माँ अपने बच्चे को दूध के साथ साथ अपना किरदार भी पिलाती है। माँ नमाजी है, बेटा नमाजी होगा। माँ इबादत गुजार है, बेटा इबादत गुजार होगा। माँ जब आबदा होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। माँ जब बतूल फातिमा होती है तो बेटा शहीद आजम होता है। माँ जब आमना होती है तो बेटा रसूल आजम होता है। माँ की अजमत से कभी इनकार हो सकता नहीं, माँ की अजमत से कभी इनकार हो सकता नहीं। माँ अगर बच्चों से खुश है जन्नती हो जाएगी। माँ अगर बच्चों से खुश है, माँ अगर बच्चों से खुश है जन्नती हो जाएंगे। वक्त कम है, आपको अल्लामा इकबाल साहब के बिला को भी समाप्त करना है, सैयद शबाद मियां को भी समाप्त करना है। जिंदगी ने वफा की तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।